डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम को इंसानी दिमाग के कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। इसीलिए जटिल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ही डीप लर्निंग का नाम दिया गया है और इसे हम मशीन लर्निंग में किया गया डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। इसे हम एक सेंटेंस में इस तरह समझ सकते हैं कि डीप लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर्स में इंसान की तरह सोचने, समझने और अनुभव करने की एबिलिटी डेवलप की जाती है। और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए डीप लर्निंग को बहुत अधिक मात्रा में डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यह इंसानी इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिस प्रकार इंसान अपने अनुभव से सीखता है। इसी प्रकार जब डीप लर्निंग एल्गोरिथम के द्वारा किसी कार्य को बार बार किया जाता है, तो खुद ही छोटी छोटी कमियों से सीखकर उसके रिजल्ट में सुधार होता चला जाता है और मशीन भी अनुभवी बनती चली जाती है। इसलिए डीप लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से मशीन लर्निंग को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। और इसीलिए डीप लर्निंग को जानने से पहले हमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से मशीनें इंसान की नकल करना सीखती हैं, या यूं कहें कि हमारी तरह कार्य करना सीखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट्स इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आजकल ऐसे कई रोबोट्स मौजूद हैं जो हमारी तरह ही किसी कार्य को कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है, जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की मदद से हमें एक सटीक आउटपुट रिजल्ट देता है। मशीन लर्निंग के पहले किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को तैयार करने के लिए उसे प्रोग्राम करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी टाइम और मेहनत लगती थी। लेकिन मशीन लर्निंग ने इस काम को आसान बना दिया और इसकी मदद से मॉडल बिना प्रोग्राम किए सिर्फ डाटा की मदद से अपना आउटपुट दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ता गया, डेटा का अमाउंट बढ़ने लगा और ऐसे में ज़रूरत पड़ी डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग की मदद से तैयार किया गया एक एल्गोरिदम इंसानों के दिमाग की तरह सोचता और काम करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स की मदद से कार्य करता है, उसी तरह डीप लर्निंग एक मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। मशीन लर्निंग में एक मॉडल को तैयार करने के लिए उसमें मैन्युअली फीचर्स बताना होता है, लेकिन डीप लर्निंग पर आधारित एक मॉडल ऑटोमेटिकली किसी डेटा से फीचर्स निकाल लेता है और अपना आउटपुट देता है। डीप लर्निंग के किसी मॉडल को अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत होती है, जिसके चलते इसके ट्रेनिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है और एक तरह से मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। लेकिन आखिर डीप लर्निंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं इस बारे में। इसके दो कारण हैं। पहला, बिग डेटा। डीप लर्निंग के उपयोग में आने का सबसे बड़ा कारण है बिग डेटा। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इंटरनेट का दुनिया में विकास हुआ है, डेटा अब बिग डेटा में बदल चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज लगभग 2.5 क्विंटिलियन डेटा तैयार होता है और ऐसे में एक ऐसी तकनीक की जरूरत होती है जो इतने सारे डेटा को हैंडल कर पाए। और इस मामले में डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग से कहीं ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। चूंकि डीप लर्निंग एक मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर कार्य करता है, इसके एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा डाटा एल्गोरिदम को प्रोवाइड किया जाता है, उतना ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। दूसरा कारण है फीचर्स एक्सट्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग में किसी मॉडल को तैयार करने के लिए हमें उसमें मैन्युअली फीचर्स डालने पड़ते हैं, लेकिन डीप लर्निंग में ऐसा नहीं है। डीप लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, जिसमें मौजूद लेयर्स खुद ही किसी ऑब्जेक्ट से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
डीप लर्निंग काम कैसे करता है? जैसा कि आपने डीप लर्निंग की परिभाषा में जाना, यह एक मल्टी न्यूरल नेटवर्क पर काम करता है, जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। इस न्यूरल नेटवर्क में कई सारे लेयर्स मौजूद होते हैं। इन लेयर्स पर मौजूद नोड्स द्वारा सिग्नल ट्रैवल करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। इस न्यूरल नेटवर्क में मौजूद इन लेयर्स की मदद से मॉडल खुद ही किसी डेटा से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीप लर्निंग। ड्राइवरलेस कार्स। डीप लर्निंग के सबसे उन्नत उदाहरणों में से एक है ड्राइवरलेस कार्स। ये ऐसी कार्स होती हैं जिनको बिना किसी ड्राइवर की मदद से चलाया जाता है। डीप लर्निंग की मदद से ये कार्स खुद ही अपने रास्ते में आ रहे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। ड्राइवरलेस कार्स ऑटोमेटिकली ट्रैफिक लाइट्स, स्टॉप साइंस यहां तक कि रोड पर चल रहे इंसानों को भी डिटेक्ट कर लेता है। मेडिकल सेक्टर में भी डीप लर्निंग का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाने लगा है। आजकल इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स द्वारा कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने में किया जा रहा है। इसके अलावा डीप लर्निंग के इस्तेमाल से एक्सरे, MRI, CT स्कैन जैसे जांच एग्जामिन किए जा सकते हैं।